नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, कुशलतापूर्वक होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, आज के क्रमांक में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो विचार की शक्ति है, अर्थात जो ये विचार हैं, वो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसलिए देर न करते हुए चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, विचारों की शक्ति असीम है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि जैसे विचार वह करता है वैसे ही कर्म होने लगते हैं और क्रमशः वह वैसा ही बनता जाता है। लेकिन विचारों का स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण सामान्यतया इनकी शक्ति व प्रभाव तुरंत समझ में नहीं आते, जिसके कारण अधिकांश लोग विचार शक्ति को यूं ही गंवाते रहते हैं या नकारात्मक ढंग से उपयोग कर बाद में इनका खामियाजा भुगतते रहते हैं। मित्रों, गहन आत्मचिंतन एवं विश्लेषण के उपरांत ही स्पष्ट हो पाता है कि किस तरह से नकारात्मक विचार व्यक्तित्व को खंडित कर रहे हैं। सूक्ष्म स्तर पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष जैसे विकार किस तरह व्यक्ति की महान संभावनाओं को बाधित कर रहे हैं, उसे उलझाए हुए हैं, जिनसे छुटकारा पाया जा सकता है। विचारों के इस नकारात्मक प्रवाह को इन गहराइयों में समझ पाना व उनसे बाहर निकलने की इच्छा एक बहुत बड़ा कार्य है। ऐसा होना जीवन की चाबी का हाथ में लग जाने जैसा है। मित्रों, वस्तुतः विचार कर्म के बीज हैं, व्यवहार के प्रेरक हैं। जब हम व्यस्त होते हैं तो कोई दूसरे विचार मन में नहीं आते और कोई अवांछनीय कर्म भी घटित नहीं होता है, अर्थात वह कार्य नहीं होता है जो हम नहीं करना चाहते हैं। अतः क्रियाएं एवं व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए विचारों का संयम व निग्रह आवश्यक है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मन कुछ नहीं बल्कि विचारों का प्रवाह भर है। वैसे ही जैसे नदी कुछ नहीं, पानी का प्रवाह मात्र है। यदि पानी को शुद्ध कर लें तो नदी स्वतः निर्मल हो जाए, वैसे ही विचारों को शुद्ध करते ही, नियंत्रित करते ही मन एवं जीवन भी स्वतः शुद्ध एवं निर्मल होना शुरू हो जाते हैं। मित्रों, इस तरह यदि विचार अच्छे हैं तो जीवन प्रसन्नता, विश्वास एवं आशा से भर जाता है, और यदि मन नकारात्मक, नीच एवं दुष्ट विचारों से भरा होगा तो जीवन भी सतत उद्विग्नता, संताप एवं दुख से आक्रांत रहेगा, अर्थात दुखी रहेगा। हम जानते हैं कि जब मूड अच्छा होता है तो हम कहीं भी खुश रहते हैं, और जब मूड अच्छा नहीं होता है तो सारी सुविधाएं और सुंदर व अनुकूल स्थल भी हमें काटने को दौड़ते हैं। इस तरह जीवन में विचारों की भूमिका स्पष्ट है। जीवन में संतुलन, खुशी एवं संतोष लाने के लिए विचारों का संयम आवश्यक है। इसके बिना कोई भी अन्य क्रिया प्रभावी नहीं होगी। हम कितने ही धार्मिक कर्मकांड कर लें, हठ योग की क्रिया एवं आसन प्राणायाम कर लें, यदि विचारों को परिष्कृत व नियंत्रित करने की विधा को हमने नहीं समझा जाना तो हमारे सारे प्रयास अल्प एवं न्यून ही साबित होंगे। वह जीवन वांछित प्रसन्नता से वंचित रह जाएगा, अर्थात जो हम चाहते हैं वह हमें नहीं प्राप्त होगा। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अभी हम 1 मील रेंग कर नहीं चल पा रहे और सपना हनुमान जी की तरह सागर लांघने का ले रहे हैं, जो कैसे संभव है। दिन भर हम निंदा, चुगली, प्रपंच के विचारों में उलझे हैं, पाप कर्म में लिप्त हैं और शाम को बैठकर ध्यान करना चाहते हैं, तो ये कैसे संभव होगा। ध्यान के लिए आवश्यक अनुशासन एवं पवित्रता अर्जित करनी होती है, तभी ध्यान लगता है। अन्यथा मन को पूरी छूट देने पर ये मनमाना आचरण करते हुए व्यक्ति को
बिगड़ैल साण की स्थिति में लापटकता है, जिससे स्थिरता एकाग्रता की आशा नहीं की जा सकती। अतः जीवन पर मनोवांछित नियंत्रण लाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों को संयमित करें व इनको सकारात्मकता एवं श्रेष्ठता का संवाहक बनाएं। यदि हम ऐसा नहीं करते, दिन भर टीवी, मोबाइल या सोशल मीडिया में खोए हुए अवांछनीय विचारों को मन में प्रवेश दे रहे हैं, तो इससे कुछ बेहतर करने की आशा नहीं कर सकते, और यदि ऐसा करते हैं तो ये हमारी नादानी ही होगी। मित्रों, विचारों के निग्रह के लिए 3 उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 1, विचारों की मात्रा। नंबर 2, विचारों की गुणवत्ता। और नंबर 3, विचारों की दिशा। जहां तक विचारों की मात्रा का प्रश्न है, तो हम देखेंगे कि प्रति सेकंड कितने विचार हमारे मन में उठ रहे हैं। यदि इनकी मात्रा बढ़ी चढ़ी होगी तो निश्चित रूप से हम तनाव, अवसाद, अनिद्रा, सरदर्द, बदहजमी, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से ग्रसित होंगे। अतः विचारों की मात्रा को कम करने की आवश्यकता है, जो हमें अधिक शांत, स्थिर एवं एकाग्र बनाएंगे। इसीलिए विचारों के दृष्टा भाव से अवलोकन के अभ्यास को उपयोगी माना जाता है। अर्थात हम अपने अंदर आ रहे विचारों को देखने लगें, जिससे विचारों की संख्या में कमी आ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से विचार क्रमशः छटने लगते हैं। ऐसे ही गहरी नींद में विचारों का अभाव हो जाता है और हम तरोताजा होकर बाहर निकलते हैं। इस तरह हमारे विचार जितने कम होंगे, उतना ही हम एकाग्र होंगे व मन जितना शांत होगा, उतने ही हमारे कार्य एवं जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। दूसरा है विचारों की गुणवत्ता, अर्थात विचारों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अच्छे लोगों एवं कार्यों के महत्व को हृदय में स्थान देने की आवश्यकता है। जैसे कार्यों में हम संलिप्त होंगे, जैसा हमारा संग साथ होगा, वैसे ही हमारे विचार ढलते जाते हैं। गलत संगत के परिणाम सदा विचारों को कलुषित करते हैं, जबकि अच्छे लोगों का संग साथ हमें सही मार्ग पर प्रेरित रखता है। मन सकारात्मक विचारों से भरा रहता है व हम जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ने का संतोष अनुभव करते हैं। मन जितना शांत होगा, विचारों की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। सूक्ष्म स्तर पर यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जैसे नकारात्मक विचारों के परिशोधन के साथ ही संभव होता है, जिसके लिए जीवन की उच्चतर दिशाधारा की ओर अग्रसर होना अभीष्ट होता है। तीसरा है विचारों की दिशा। जीवन का आध्यात्मिक रुझान होने पर विचारों का जड़ मूल से परिष्कार प्रारंभ हो जाता है व इनकी दिशा श्रेष्ठ पथ पर अग्रसर हो जाती है। सामान्यतया हमारे विचार संस्कार एवं परिवेश के अनुरूप ढलने को विवश होते हैं, जिस कारण विचारों की दिशा डामाडोल रहती है। लेकिन महापुरुषों का सत्संग मिलने पर या उनके रचित साहित्य का स्वाध्याय करने पर विचारों की दिशा पलट जाती है। इनके ऊर्ध्वगामी व्यक्तित्व एवं विचारों के संग व्यक्ति की विवेक बुद्धि जागृत होती है। मन को आवश्यक बौद्धिक एवं आत्मिक आहार मिलता है और इनके अनुरूप सतत चिंतन मनन होने पर जीवन उत्कृष्टता के पथ पर अग्रसर होता है। अतः विचारों को उच्चतर दिशा देने के लिए जीवन में आध्यात्मिक लक्ष्य एवं आदर्श का होना महत्वपूर्ण रहता है। अतः मित्रों, आप अपने जीवन में इन उपायों को अपनाकर हमेशा खुश रह सकते हैं एवं निरोगी रह सकते हैं। मित्रों, आज का क्रमांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एवं शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए विदा लेते हैं इस आशा के साथ कि पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली की कृपा आप और आपके परिवारीजनों पर इसी तरह से बनी रहे। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय नीम करौली।